नमस्कार दी इंडियन डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंदन और आज हम बात करने वाले हैं एमडीआई के बारे में, जिसे मीटर डोज इनहेलर कहते हैं। और ये फेफड़े संबंधी बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पेशेंट के लिए काफी कन्वीनियंट होता है। लेकिन एक बात जो ध्यान देने लायक होती है कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको आना चाहिए, और अगर आपको इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका पता नहीं है तो हो सकता है आपके शरीर में दवा की बिल्कुल भी मात्रा न जाए और आप बीमार रह जाएं, या आप डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब दवा तो फायदा ही नहीं करे, जबकि असलियत ये होती है कि पेशेंट दवा को सही तरीके से नहीं ले रहा होता है। तो आइए पहले एमडीआई को देखते हैं। ये एमडीआई का बॉक्स है, ये बाजार में बहुत सारे नामों से आता है, जैसे बिडोट्रॉल है, एस्टलिन है, सीरोफ्लो है। इसको पहले खोलते हैं, खोल के हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग को मिलती हैं। इसके पार्ट्स जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें इसके बारे में बताया गया है, और ये होता है आपका एमडीआई। अब ये जो एमडीआई है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, ये जो पार्ट है इसको कैनिस्टर बोलते हैं, इसमें दवा भरी रहती है। फिर ये आपका बॉडी है और ये आपका माउथ पीस है, और माउथ पीस पे आपका एक कैप लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। सबसे पहले कोई भी दवा आप लेते हैं तो पहले उसकी पैकेजिंग आपको चेक करनी चाहिए। पैकेजिंग पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और साथ ही एक्सपायरी डेट आपको देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो दवा आपने खरीदी है वो वही दवा है जो आप लेना चाहते थे या नहीं। तो नाम और पैकेजिंग पे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। उसके बाद से क्या है कि आप इसको सीधा पकड़ेंगे, अपने हाथ में इसको सीधा पकड़ना है। और सीधा पकड़ने के बाद पहले आप क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने इसको पैकेट से नया निकाला है, इसको पहले से हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, तो पहले इसको 1 से 2 बार हम लोग प्रेस करके इसको चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। और साथ में अगर आप लोगों ने 5 से 7 दिन तक इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर घर पे पड़ा हुआ है किसी वजह से, कुछ ऐसे इनहेलर होते हैं जिन्हें जब जरूरत पड़े तभी लेने की सलाह दी जाती है। तो अगर घर पे पड़ा हुआ है और आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया 5-7 दिन, तो भी आप इसको प्रेस करके क्लीन कर लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे प्रेस करके चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हमने 2 पफ को हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद ही पेशेंट को इसको लेने की सलाह दी जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है उसको सीधा अपराइट बैठने के लिए बोलेंगे, और उसका जो चेहरा है उसको थोड़ा सा आप टिल्ट करने के लिए बोलेंगे, जरा सा टिल्ट करने के लिए बोलेंगे, लेते समय, अभी नहीं, लेते समय। तो पेशेंट को पहले बैठाएंगे, फिर उसको चेहरा को थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे आराम से सांस लीजिए, अंदर लीजिए। अंदर सांस वो खींचेगा और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेगा। जब वो सांस पूरी तरह से छोड़ देता है, उसके बाद से उस पेशेंट को बोलेंगे कि इसको माउथ के अंदर इसको रखना है, और इसको लिप से, दांतों से इसको पकड़ना नहीं है, इसको लिप से चारों तरफ से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद क्या करना है कि आपको पकड़ लेने के बाद धीरे धीरे सांस लेना शुरू करना है, और जैसे ही आप सांस लेना शुरू करते हैं उसी समय इसको प्रेस करना है। देखिए, सांस लेने के बाद इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो दवा की मात्रा आपके शरीर में नहीं जाएगी, दवा की जो सही मात्रा जानी चाहिए वो नहीं जाएगी। जैसे ही आप सांस लेना शुरू करते हैं उसी समय एक कैनिस्टर प्रेस करेंगे, दवा की मात्रा आपके अंदर जाएगी, और आप धीरे 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 सांस लेते रहेंगे, थोड़ा सा लंबा सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। उसके बाद से इसको बाहर निकालेंगे और सांस को आराम से छोड़ेंगे। और अगर आपको 2 पफ लेने हैं, कभी कभी डॉक्टर 1 से ज्यादा पफ लेने के लिए बोलता है, अगर आपको 2 पफ लेने हैं तो दोनों पफ के बीच में कम से कम 30 सेकंड का अंतर आप जरूर रखेंगे। अगर आप चाहें तो सबसे अच्छा होगा कि आप 1 मिनट का अंदर रखें तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर 1 मिनट का अंदर अगर आप नहीं भी रख पाते हैं 2 पफ के बीच में, तो मिनिमम 30 सेकंड का अंतर आपको रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप 30 सेकंड का अंतर नहीं रखते हैं तो दवा की सही मात्रा आपके शरीर में नहीं जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जब आप इसे ले लेते हैं उसके बाद से थोड़ा सा पानी लेकर, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पानी लेकर और मुंह में अच्छी तरह से गार्गल करके फेंक देना है। उस पानी को अंदर निगलना नहीं है, गार्गल करके बस फेंक देना है। कई बार लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद ये एमडीआई आपका गंदा हो जाता है, तो इसको साफ करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको साफ करने के लिए आप इस कैनिस्टर को पीछे से खींचकर आप इसको आराम से निकाल देंगे। निकालने के बाद ये जो पोर्शन है और ये जो माउथ पीस का कैप है, इसको आप हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद से उसे जो नल के पानी से उसको धो लेंगे, सुखा लेंगे आराम से, और उसके बाद फिर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान देने की बात है कि आप सुखाने के लिए किसी गर्म चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, मशीन भी खराब हो सकती है। एक और बात जो बताते समय रह गई थी कि जब आप इनहेलर को प्रेस करेंगे और सांस धीरे धीरे अंदर खींचेंगे, मैंने बोला था थोड़ा स्लो सांस लेने के लिए, तो थोड़ा स्लो सांस लेने के बाद उस सांस को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, मिनिमम 10 सेकंड के लिए आपको वो सांस रोकना जरूरी है, ताकि वो दवा अच्छे से आपके शरीर में चली जाए।
तो उम्मीद है मैंने आपको एमडीआई को इस्तेमाल करने का तरीका, उसको साफ करने का तरीका, उसके विभिन्न पार्ट्स आपको अच्छे से समझाए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अब एमडीआई का सही तरीके से इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एमडीआई आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि दवा की सही मात्रा आपके शरीर में नहीं जाती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।